ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। वंदे भारत मातरम। स्वागत है आपका SGMA एस्ट्रो एंड जेम साइंस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के महत्व और करणीय कार्यों पर चर्चा करने वाले हैं। सनातन संस्कृति में इसके महत्व को हमारे शास्त्रों और ऋषियों की शोध में क्या बताया है, उत्तम स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक दिन का शुभारंभ किस प्रकार करना चाहिए, तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। दुर्भाग्य से मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रभाव के कारण हमारा युवा वर्ग देर रात्रि तक जागता है तथा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के समय वह सोता है और सूर्योदय के पश्चात भी प्रथम और द्वितीय प्रहर तक वह सोता ही रहता है। विस्मृत हो गया है उनका ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के महत्व को। ये समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, जन्मना जायते शूद्र है, अर्थात मनुस्मृति का मत है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। उनको संस्कारों और शुद्ध आचरण और व्यवहार के नित्य अभ्यास से श्रेष्ठता को जीवन जीने का अभ्यास कराया जाता है। आचार्य परमो धर्म सर्वेशाम इति निश्चय हीनाचारी परितात्मा प्रेत्यचेह विनश्यति नैनम तपांसी न ब्रह्मा नाग्निहोत्रम च दक्षिणा हीनाचाराश्रितम भ्रष्टम तारयंती कथंचन। ऐसा महर्षि वशिष्ठ जी का मत है कि श्रेष्ठ आचरण ही परम धर्म है। आचरण से रहित मानव का विनाश शीघ्र होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में न उठता है, न ब्रह्म का स्मरण करता है और न ही हवन करता है, न दक्षिणा देता है, इस प्रकार से आचरणहीन मनुष्य की मुक्ति होना असंभव है। चतुर्वर्णापि वर्णाचारो धर्म पालनम आचार्य भ्रष्ट देहानाम भवे धर्म परांग मुख है। ऐसा दक्ष स्मृति का मत है कि चारों वर्णों को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म विमुख जीव, शुभ आचरण से रहित आत्मा भ्रष्ट होने पर अधोगति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार विष्णु पुराण का मत है कि रात्रि के तृतीय प्रहर की समाप्ति के पश्चात चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और शुभ आचरण को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी प्रकार स्मृतियों का मत है कि रात्रि के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 6 घटी पूर्व, लगभग 1 घंटा पूर्व, ये समय वेद पाठ के लिए अति उत्तम रहता है। इस समय में अध्ययन करना श्रेष्ठ होता है। इस मूल्यवान समय में सोने से पुण्य क्षय होते हैं तथा इस समय में आलस्य को त्याग कर, प्रमाद को त्याग कर जागना ही चाहिए, ऐसा स्मृतियों का मत है। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व जागरण हो जाए। इसमें जल पीना चाहिए, मुख की शुद्धि करनी चाहिए, शीतल जल से आंखें धोनी चाहिए और मुख धोना चाहिए। शीतल जल का उपयोग नेत्र ज्योति में वृद्धि करता है। हाथ, पांव और शरीर पर तिल तेल की मालिश करनी चाहिए तथा व्यायाम करना चाहिए। प्रातः स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्यता, उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्न मन रहता है तथा दिन की शुरुआत आध्यात्मिक प्रसन्नता के साथ होती है। इसी प्रकार दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इस प्रकार का निर्देश ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। अंगिरा ऋषि का मत इस प्रकार से है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री गणेश जी का स्मरण करे, मंगल स्तोत्र पाठ करे और शौचादि से निवृत्त हो शुभ स्नान आदि करे। इसी प्रकार बताया है कि ध्यायेन कृते यजन यज्ञस्त्रेताश्याम द्वापरे अर्चनम तदाप्नोति कलो संकीर्त केशनम। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ईश स्मरण, अध्ययन, तेल मालिश, स्नान, इनको महत्वपूर्ण बताया है। इसी प्रकार इस वायुमंडल में ब्रह्म मुहूर्त में सर्वाधिक प्राणवायु ऑक्सीजन रहती है, इसको ग्रहण करना चाहिए। सतयुग में ध्यान समाधि, त्रेता युग में यज्ञ हवन का महत्व और द्वापर युग में पूजा अर्चना का महत्व बताया है। कलयुग में तो केवल हरि का स्मरण करना और भजन करने का ही महत्व है। दुर्भाग्य से
मैकाले शिक्षा पद्धति में रात्रि में जागना और सूर्योदय के पश्चात सोते रहना, इस गलत व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहिए। युवा पीढ़ी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शुभ कर्म करने का अभ्यास और प्रातः जागरण का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुभ कर्म करता है उसको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नत जीवन और वह सफलताओं को प्राप्त कर सुख को प्राप्त करता है। मित्रों, हमारी जानकारी से आपको सनातन पथ की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना सनातन पथ की वृद्धि है। जय श्री राम।